नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर रोक हटाए जाने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है। नए पंचायत चुनाव शेड्यूल के तहत 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 24 और 28 जुलाई 2025 को 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिए जाएंगे। पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत होंगे। आबादी वाले इलाकों से टाइगर रिजर्व में कहीं जगह कूड़ा फेंका जा रहा है। कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश में कई तरह के जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अध्ययन में वन्य जीवन के व्यवहारों में बदलाव दिखाई दिया है। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे आबादी वाले क्षेत्र हरिद्वार, देहरादून, बंजारावाला, मोतीचूर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन आबादी वाले क्षेत्र से जंगलों में कूड़ा फेंका जा रहा है। कैमरा ट्रैक के फोटो से पता चला है कि कूड़ा फेंकने वाले स्थान पर भोजन की तलाश में एक साथ ही पालतू पशु के साथ जंगली जानवर भी पहुंच रहे हैं। इन वन्यजीवों के आबादी की तरफ आने से खतरा बढ़ सकता है, जिससे पालतू पशुओं से बीमारी वन्यजीव और वन्यजीवों से बीमारी पालतू पशुओं में आ सकती है, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इसका संज्ञान लिया गया है और जल्द ही उन पर मुकदमा भी होगा जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे। मेरे भी आया है। मैंने कल तत्काली डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भगवानपुर में नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगी और आगे से अपशब्द नहीं कहने की बात कही, जिसके बाद वकीलों ने धरना खत्म कर दिया। दरअसल बीडीसी की बैठक के दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं को कुछ कह दिया था, जिससे वकीलों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार बहिष्कार कर दिया था। ये मेरे द्वारा 25/6 को जो एक डीसी और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिले की, तो उसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने अखबारों के संबंध उसके अपने अपने विभागों के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि कौन से काम किस तरह से किए जाते हैं। उसी संबंध में आय, जाति, डोमिसाइल, उत्तरजीवी ये मेरे द्वारा बताए गए थे। मेरे से गलती से हो सकता है कि ऐसा निकला हो और अधिवक्तागणों को यदि मेरे कहने से किसी तरह की केस पहुँची है, मैंने यहाँ पर क्षमा इस चीज़ के लिए क्षमा मांगी और मैं अपने शब्दों कहे हुए को वापस लेता हूँ। समाप्त हो गया है, शांतिपूर्वक धरना समाप्त हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, आपके द्वारा इस खबर को चलाया गया है और इसका खंडन किया गया है। मैं इसके लिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आप लोग कल भी आए और आज भी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खबर चलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे। हमने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था। उनका कल नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पे ऐसे ही बैठे और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हमने उन्हें माफ़ करते हुए अपना धरना समाप्त कर दिया। इसका द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। चैनल के माध्यम को संदेश देना चाहूँगा कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा कार्य किया। नायब तहसीलदार ने जो कल शब्द किए थे वो अपना छापे और हमारे तक आए और हमें जो
अपमान किया था तहसीलदार साहब ने, उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और उसके आ करके जो है ना तहसीलदार ने क्षमा की। जैसा उन्होंने हमारा अपमान किया था उनका भी अपमान किया और आपके चैनल को हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो धन्यवाद देते हैं। जो हमारे नायब तहसीलदार ने जो हमारे अधिवक्ता समाज के प्रति जो भी अपने शब्द बोल लेते कि फीस के मामले को लेकर वो आज हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने क्षमा याचना की है कि आगे से मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी और हमने उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्होंने सब अधिवक्ताओं को कहा है कि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे, इसलिए हमने उन्हें माफ़ कर दिया कि आगे से आप ऐसे गलती मत करना। अब हमारा धरना समाप्त हो गया है। तो कार्य सुचारू रूप से तहसील भगवानपुर को हमने शुरू कर दिया सभी अधिवक्ता ने और न तहसीलदार साहब को भी माफ़ कर दिया है। अच्छा, अधिकारियों के अधिकारी में थोड़ा समय मेरे को ज़्यादा लग रहा है। मैं तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा पटवारियों पर कंट्रोल करें कि वे समय पर रिपोर्ट लगाएं और आगे से ताकि पब्लिक का समय पर। लोहाघाट की ठंडी सड़क मोनाल होटल के पास बांज के जंगलों और अन्य जगहों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा फेंका गया था। लंबे समय से निस्तारण न होने से इन स्थानों में कूड़े के ढेर लग गए थे, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और पर्यावरण भी काफ़ी प्रदूषित हो रहा था। मामला जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के संज्ञान में आया, जिसका जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को तत्काल कूड़ा निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जिला पंचायत के द्वारा लोहाघाट में स्वच्छता अभियान चलाकर कई गाड़ी कूड़े का निस्तारण किया गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय प्रशासन जिला पंचायत महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था और पूर्व में भी हम लोग इसमें सफाई के लिए और उसी के उनके निर्देशों के क्रम में हम सफाई करवा रहे हैं। जबकि रूट आज गाड़ी का कहीं और था इस गाड़ी का, लेकिन यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है पूरा डंप यार्ड टाइप का है कि यहाँ पे जैसे कोई छोटी नगर पालिका का कूड़ा पड़ा हो। अभी हमने लोगों से पूछने पर पता चला कि ये सब शहर के लोग घूमने आते हैं, कोई बाइक में आता है, कोई गाड़ियों में आता है या पैदल आते हैं। वो लोग थैलियाँ भर भर के लाते हैं, यहाँ डाल देते हैं। लोकल के लोग कह रहे हैं हमारा झगड़ा भी हुआ है उनसे, और सब अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जिनमें कुछ टीचर हैं या कोई अन्य वो हैं, मतलब अच्छे वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो यहाँ वॉक पे आते हैं, डाल के जाते हैं। और इनके साथ इनका लोकल जो यहाँ पे रहते हैं ग्रामवासी, इनके साथ झगड़ा भी हुआ है। तो ये अब ये यहाँ पे हमने सोचा है कि अब इसका ये अल्टरनेटिव CCTV लगवाएं और अपने इनका चालान जो हमारी जिला पंचायत का पंचायत राज अधिनियम 2016 है, उसके तहत हम इनके चालान की प्रक्रिया अपनाएंगे अगर दोबारा इसमें यहाँ कूड़ा डालते हैं। तो अपील करना चाहेंगे कि जो सूखा कूड़ा है उसको अलग रखें और गीला कूड़े को अलग रखें। गीले कूड़े के लिए कोई भी खड्डा या वो बनाएं जहाँ पर वो गीला कूड़ा डालें, और सूखा जो सूखा कूड़े का मतलब है प्लास्टिक से जनित जो है उसको आप थैले में रख दें। हमारी गाड़ी आती है, आप चाहे उसे फ़ोन कर दें या हम जब भी आते हैं तो उस गाड़ी पर डालें। माननीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये कूड़े का ढेर बहुत समय से लगा पड़ा है और कहते कहते हम लोग थक चुके हैं यहाँ पर कि कूड़ा मत डालिए। कितना अच्छा हमारा खूबसूरत बात का जंगल है, कितना अच्छा जंगल दिया है प्रकृति ने हमें, इतना अच्छा सब कुछ दिया है यहाँ पर, इतना बढ़िया होटल है यहाँ पर। लोग वहाँ गेस्ट आते हैं बाहर से, तो घूमने मॉर्निंग वॉक जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको एक ढेर दिखता है। वो कहते हैं गंदगी इतनी है यहाँ पर, और हम कहते कहते थक चुके हैं लोगों से कि थोड़े जागरूक होइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे कूड़ा मत फेंकिए। गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ी में डालिए कूड़ा। जिला पंचायत व्यवस्था कर रही है, सबकी जिला पंचायत कर रही है, गाड़ी कूड़ा उठाती है ले जाती है, उसमें डालिए कूड़ा। हम कह के थक चुके हैं, थोड़ा इन लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा लोगों ने। DM साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी ध्यान देंगे महोदय तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जिला पंचायत के AMA साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, खुद आके यहाँ पर खड़े होकर स्पॉट पर कूड़ा उठवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो लोगों से ये कहना चाहेंगे, देखिए लोगों इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ना चालानी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चालानी कार्रवाई से नहीं मानते तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हमारा कहना ये है, इतना खूबसूरत जंगल, इतना सब कुछ जगह है। लोहाघाट लोग आते हैं, लोहाघाट का नाम कहते हैं, पर्यटक कहते हैं लोहाघाट इतना खूबसूरत है, आपका सारी व्यवस्थाएं हैं आप लोगों ने यहाँ दे रखी हैं, तो उसके बाद भी ऐसी हरकतें की जा रही हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। खबर देहरादून से है, जहां CMO देहरादून ने मासिक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के विकास खंडों के इंचार्ज डॉक्टर्स शामिल हुए। इसको लेकर CMO देहरादून ने बताया कि हर महीने मासिक समीक्षा बैठक ली जाती है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, जिसमें उपलब्धियों के साथ ही कमियों को भी देखा जाता है और उसके संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं।
देखिए, जो मासिक समीक्षा बैठक हमारे द्वारा की जाती है, जिसमें समस्त जो हमारे ब्लॉक इंचार्ज हैं डॉक्टर, वो आते हैं, हमारे जो बीपीएम हैं वो आते हैं, बीएलए, बीसीएम, सभी जो ब्लॉक लेवल के जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें जो हमारा अचीवमेंट है उसके बारे में बात की जाती है, कैसे अपने अचीवमेंट को हम सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जो है बात की जाती है। तो उसी के संबंध में सब एक प्रोग्राम वाइज हर एक की उपलब्धि की समीक्षा की गई और जो भी कमियां जहाँ पे पाई गई किसी के अचीवमेंट में, तो उसको उचित दिशा निर्देश भी जो है आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां बेटियां देश के गौरव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, तो दूसरी ओर अब वही बेटियां अपराध की काली दुनिया में कदम रखती हुई दिखाई दे रही हैं। देश में झांसी की रानी, कल्पना चावला और पीटी उषा जैसी बेटियां पैदा हुई हों, वहां महिलाओं का इतिहास प्रेरणा से भरा है। लेकिन आज उसी समाज में कुछ महिलाएं अपराध की गलियों में भी उतर चुकी हैं। उधम सिंह नगर पुलिस अब इन मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है और बेटियों को रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रही है। अब कुछ महिलाएं कानून को हथियार बना रही हैं। झूठे रेप केस, साइबर ब्लैकमेलिंग, घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग और यहाँ तक कि हत्याओं तक में संलिप्तता देखी जा रही है। देखिए, जनपद में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई 2 स्तरों पर हो रही है। एक, जन जागरूकता के स्तर पे, बिना जागरूकता के नशे को नहीं रोका जा सकता है। दूसरा, जो लोग भी इसमें बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे महिला की हो या पुरुष की हो, उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जिनका इनको संशय है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या इनके पीछे कोई और है जो इनसे इस काम को करा रहा है, उसको भी किया जा रहा है। और उसी आधार पे मेरिट के हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है। किसी भी समाज में लोगों की जागरूकता अति आवश्यक है। कई बार जो परंपरागत तरीके की पुलिसिंग होती है तो उसमें एक सिलेक्टेड एरिया में हमारे द्वारा दृष्टिकोण बनता है, लेकिन जब जनता के द्वारा सूचना और इस तरह की चीज़ों का संवाहक होता है तो उसमें कार्रवाई और इफेक्टिव होती है। अपराध होता है, उसमें अपराधी चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उससे समाज को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई भी अमल है। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते हरिद्वार के भगवानपुर में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों के चेहरे पे मायूसी छा गई है। नैनीताल में कालाढूंगी के कोटाबाग में युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने जहर खाया। शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी घेरकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरी चौकी सस्पेंड करने की मांग की है। ग्रामीणों के साथ विधायक बंशीधर भगत भी धरने पर बैठ गए, लेकिन धरने पर बैठे विधायक भगत की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनका डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि कमल नगरकोटी नाम के युवक की जहर खाने से मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह तेवतिया और कांस्टेबल परमजीत को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है और चौकी में तैनात कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के साथ ही पूरे मामले की जांच सीओ को दे दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और शासन से मृतक के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 5 लाख देने की सिफारिश की जाएगी। सीनियर लड़के की डेथ हो गई पुलिस की मार से, उसमें जहर खा लिया, अपमानित हो गए। उस पर कार्रवाई के लिए हमने धरना दिया और एसएसपी ने एसपी सिटी को यहाँ भेजा और हमने कह दिया कि पूरा थाना यहाँ से हटे और 5 लाख रुपया उनको मुआवजा भी दिया जाए, मृतक परिवार को की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल तो पहले उनको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी, उसके खिलाफ जो बनता। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो चौकी में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था, उसके द्वारा चौकी से भागकर आत्महत्या की गई है।
इसमें पब्लिक का चौकी पे आज आक्रोश था। उनकी मांग थी कि जो भी इसमें दूसरी पुलिसकर्मी हैं या जिनके कारण इसके द्वारा आत्महत्या की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी जो चौकी के स्टाफ है उनकी कारगुजारी को लेकर भी पब्लिक का आक्रोश था, तो इसमें हमने त्वरित संज्ञान लिया है। जांच पूरी होने तक हम चौकी का स्टाफ फिलहाल चेंज कर रहे हैं, तो सिपाही को और जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज उनको हटा रहे हैं। जांच होने के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे और अगर इसमें वाकई पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता है, लापरवाही परिलक्षित होती है तो इसमें एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और क्या, जैसे सरकार चाहेगी है नहीं, सरकार के ऊपर बात है और जैसे देना चाहे जैसे केस यहाँ से बनाएंगे वैसे उसको सज़ा मिलेगी, वो है नहीं। हमारे हाथ तो बड़े नहीं है जो मैं किसी को सज़ा दे दूँ ना, हो तो वो गलती रहा है। ये परमजीत तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप मालूम कर सकते हैं, रिसोर्टों में से पैसा वसूलना ना, दुकानों में जाना, कोई बेचारा 10 रुपये शाम तक 50-100 रुपये कमाता है, उसका 10,000 का चालान करना। हमारे गांव में इसने निर्मल शाह की दुकान से 10,000 का चालान करा हमारे सामने। तो 10,000 कहाँ से देगा आदमी? वो भी तो सोसाइटी का देगा। कल के दिन उसके बाद दो चार अगर ऐसे चालान पहुँचेंगे वो क्या करेगा? बच्चे पालेगा या अपने सोसाइटी मजबूत करती है पुलिस ना। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने गंगोत्री धाम में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और बाढ़ सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री धाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्नान घाटों, यात्रा मार्गों, आवागमन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की बारीकी से निगरानी की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गंगोत्री धाम में चल रहे दीर्घकालिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी कार्यों को मानक के अनुरूप और तय समय सीमा के भीतर पूरा करें। कुछ नुकसान हुआ था और जो घाट है हमारे बह गए थे, तो घाट का काम तो हम लोगों ने करा लिया था, मार्च अप्रैल में करा लिया था और अभी सही है, ऐसी कोई समस्या या दिक्कत अभी प्रतीत नहीं होती है। परंतु चूँकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश और भी अभी आने का है, वर्षा काल बढ़ेगा ही, तो जो सुरक्षात्मक कार्य हैं जिसमें हमारे वायर क्रेट और गैम्बियन इंस्ट्रक्शन है, जो संभव है इस समय कराना, उसको मैंने निरीक्षण भी कर लिया है, काम चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी प्रतीत होती है। हाँ, लेकिन आने वाले जो हमारा लीन पीरियड होगा सितंबर वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों घाटों को, घाट का लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों को एक बार हम प्रोटेक्टिव अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से कवर कर दें, वो ज़रूरी रहेगा आने वाले। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के दृष्टिगत पुलिस ने नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत लाउड हेलर के माध्यम से बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी जा रही है। सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, नदी में बिल्कुल भी ना जाएं, पानी का है और नदी नाले में पानी का बहाव ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से जो यहाँ लोग रह रहे हैं अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी। बीते दिनों जहां प्रदेश भर में एक तरफ गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, गर्मी के कारण मानव जीवन के साथ साथ वन्य जीव भी गर्मी से परेशान थे। हर कोई गर्मी से बचने के लिए बारिश की राह तक रहा था। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के बाद जहां बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं वन्य जीवों ने भी बारिश से राहत की सांस ली है। इस खुशनुमा वातावरण में वन्य जीव खुले मैदानों में घूमते नजर आ रहे हैं। बरसात में जंगलों में झाड़ी झंखाड़ हो जाते हैं, जिस वजह से मक्खी और मच्छरों से बचने के लिए वन्य जीव खुले मैदान की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। साथ ही बारिश से वन विभाग को भी फायदा पहुंच रहा है। तो जो ये बारिश हुई थी, मानसून जो प्री मानसून आया था, इससे तो वन्य जीवों को तो मतलब फ़ायदा हुआ ही हुआ, वन विभाग को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिली है।
कि जंगलों की आग वगैरह इस बार बहुत कम लगी है। और दूसरा, अब इस टाइम क्या कहते हैं, जो पानी की कमी हो रही थी वन्यजीवों के लिए, उससे वन्यजीवों को बहुत बड़ी राहत मिली है और जंगल का भी बिल्कुल एकदम लुक चेंज हो चुका है और वन्यजीव अब जैसे खुले क्षेत्र में आने शुरू हो गए हैं। और क्या कहते हैं, इससे वन्यजीवों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तालाब बनने से अब पानी की उनको कोई कमी नहीं है और बिल्कुल आराम से विचरण कर रहे हैं। खुले में रहने का कारण उनका यही है कि उनको मतलब घास वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। और दूसरा ऐसा होता है, जो जानवर है वो टाइगर का और लेपर्ड के डर से भी हिरन वगैरह बाहर निकल आते हैं, खुले में रहते हैं, उनको वहाँ विचरण करते हैं। उसका मेन कारण ये भी है। और मच्छर और मक्खी ना लगे इसलिए भी जानवर बाहर आ जाता है। अच्छा मूवमेंट है, हाथी का मूवमेंट बहुत अच्छा है और हमारे टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट बहुत अच्छा है। और ख़ास कर बताएं, लेपर्ड का मूवमेंट गाँव के आसपास रहता, तो गाँव वालों को भी हमने सचेत किया है कि आप लोग भी दिन से मतलब अकेले में ना निकले घर से बाहर और कम से कम जंगल जाने के एहतियात बरतें। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पहले एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां मेहमान नवाजी में आए एक व्यक्ति की पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पिटाई की, इसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, एक वीडियो आई थी और उस वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही थी। जब इस घटना का संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया गया तो पता चला कि ठाकुर द्वारा का ये लड़का था, जिनका नाम जावेद था, और इनके चाचा नई बस्ती जो नहर पटरी किनारे है जसपुर में, वहाँ पे रहते थे। चूँकि 2 मकान इनके द्वारा ये बताया गया कि एक ही तरीके थे और वो एक पूर्व में भी यहाँ पे आ चुके थे, तो इससे आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आई और वो दूसरी मकान में चले गए, जबकि उस मकान स्वामी को ये लगा कि ये मेरे घर में ट्रेसपास कर रहे हैं। उस कन्फ्यूजन की स्थिति में उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई। चूँकि उनको पुलिस को सूचना देना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा स्वयं बल प्रयोग करके उनके साथ मारपीट की गई, तो उसमें तहरीर प्राप्त हुआ, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर दुग्ध संघ अध्यक्ष और कर्मचारियों में विवाद पैदा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों ने प्रधान प्रबंधक को पत्र भेज दुग्ध संघ अध्यक्ष की जांच कराने की मांग की। प्रधान प्रबंधक को भेजे गए पत्र में कर्मचारियों का कहना है कि अध्यक्ष गिरीश खोलिया की ओर से बफोली कोट और डॉगी खोला समिति की जांच नहीं करने का झूठा आधार बनाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा जबरन स्थानांतरण और सेवानिवृत्त LIC में पॉलिसी खुलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। विवादित वाहनों को फिर से संचालित करवाने, गोबर के कच्चे उपलों को बॉयलर में इस्तेमाल करवाने समेत कई और आरोप हैं। वहीं दुग्ध संघ अध्यक्ष का कहना है कि संघ में कार्यरत कुछ कर्मचारियों की ओर से संस्था को आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।